वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां पर आज हम एचआरएम का सेशन 3 को कंडक्ट करने जा रहे हैं। प्रॉपरली आपको सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, जैसे कि रिव्यूज़ और फीडबैक को मैंने अच्छे से देखा है। और आज कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर इसका थर्ड लेक्चर भी आप प्लीज़ ले लीजिए, कुछ एक दो पॉइंट और एक्स्ट्रा हम चाहते हैं एचआरएम के अंदर, उसके रिगार्डिंग हम इसका सेशन 3 कंडक्ट कर रहे हैं। बाकी सेशंस को 2 में डिवाइड किया गया। देन वी हैव लास्ट सेशन इज रिगार्डिंग विद द इंटरनेशनल बिजनेस, और उसमें मेन टॉपिक हो जाएंगे, फिर आपके कैप्सूल रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। आइए आज देखते हैं। टोटल 15 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस होगा। जो बच्चे आज क्लास में नए जुड़े हैं उनके लिए क्या रहेगा खास, हम देखते हैं आज के सेशन में। आज सबसे पहले तो रूटीन जो डेली हमारी प्रैक्टिस है, दैट इज रिलेटेड टू दी 15 क्वेश्चंस। 15 क्वेश्चन है, जैसे कि आप मेरी बात सुनते सुनते इस क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं, क्योंकि जब आप ऑफलाइन एग्जाम देने जाएंगे वहां पर भी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी कि अटेंडेंस ले लीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, तो साथ साथ ये माइंड को भी आपने रेडी करना है। इस तरीके से जैसे बहुत सारे स्निपेट्स मैंने आपके लिए हमेशा रखे होते हैं कि आप एक ही स्लाइड में वो सारी चीज़ों को गो थ्रू कर पाएं। 15 पॉइंट्स को हम डेली देखेंगे, और साथ ही साथ आज भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो इसको मैंने कैप्सूल रिवीजन में डिस्कस करना था, बच्चों ने कहा कि सर हमने वो 30 पॉइंट्स नोट कर लिए हैं एचआरएम के, लेकिन आप हमें इसके थोड़े से और पॉइंट बता दीजिए, क्योंकि आपके कहने के बाद हमने चेक किया कि वाकई 10+ क्वेश्चंस एचआरएम में से पूछे जाते हैं। ये बहुत शुक्रिया की बात है कि आपने इन बातों को सुना, समझा और अप्लाई भी किया, और आपने हमें बताया कि सर ये हमने करना है। वो आपके पर्सनल बिलीव्स हैं, बहुत अच्छा है। हम इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे सारी सर्विसेज को देने के लिए। अब आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्या पॉइंट्स हैं। सिलेक्शन ऑफ द रॉन्ग क्राइटेरिया। अब देखिए यहाँ पर जो एक पॉइंट है हमारे पास, नेगेटिव ऑलरेडी एक पॉइंट आ चुका है कि वहां पर जो डिस्कशन हो रही है रॉन्ग क्राइटेरिया की हो रही है, लेकिन साथ में डिसफंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेज हमने देखने हैं। Generally, the evaluator becomes more critical about the performance evaluation technique rather than which criteria need to be evaluated। अब उसमें क्या कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होएगा, जैसे कि मैं आप सबके लिए कर रहा हूँ। आप सब मीन जब आप एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग हेयर इज दी एवेल्युएशन की बहुत सारे बच्चों का परफॉर्मेंस क्या रहा है, कहाँ पर उन्होंने मिस्टेक्स करा है, कहाँ मिस हो गया सवाल, उन पॉइंट्स को हम यहाँ पर देख रहे हैं, रादर देन जो क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया तो पता ही है कि इसमें से 10 आएंगे, इसमें से 5 आएंगे, इसमें 6 आएंगे, लेकिन वो ये चाहते हैं कि जो वर्ड्स हर बार एग्जाम में आए हैं, जो क्रिस्प सेशंस इसी के रिगार्डिंग ऑर्गेनाइज किए गए हैं, उसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल पाए। सो यहाँ पर भी यहाँ से ये दोनों पॉइंट कैंसिल हो गए हैं। ड्यूरिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल कैन रिजल्ट इन दी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, एंड द एवेल्युएटर जो टेक्निक होगी वो क्या हो जाएगी, एवेल्युएशन में हो जाएगी। इसीलिए दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, करेक्ट हैं। जो फर्स्ट टाइम इस क्लास में है, ऑलवेज नोट की जो दो नेगेटिव वर्ड्स स्टेटमेंट में रहेंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, और वी कैन से द नेगेशन, द नेक्स्ट वर्ड इज द नेगेशन। जैसे मैंने कहा, राम इज नॉन रिलीजियस, राम इज नॉट नॉन रिलीजियस। ठीक है, राम इज नॉट अ नॉन रिलीजियस, तो नॉट भी कैंसिल है, नॉन भी कैंसिल है, तो राम इज रिलीजियस। तो आगे हमने सेंटेंस नहीं पूरा किया, यहीं तक एग्जांपल है, अब लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों कैंसिल हो गए हैं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो यहाँ पर हमें देखने को मिला, कुछ उसका छोटा सा पॉइंट है। क्लियर आउटलाइन फॉर द परफॉर्मेंस अप्रेजल इन्वॉल्व द एम्प्लॉइज एज मच एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा इन्वॉल्व हो पाए। अब मैं भी आपको इन्वॉल्व करने के लिए क्या कर रहा हूँ, या आपको क्या बता रहा हूँ, आप सामने किसी और तो नहीं कि इसको इसको पूछ लो, ऐसे पूछ लो, आप ही से तो पूछ रहा हूँ इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि आपने पर्टिकुलरली कॉपी पे लिखना, नोट्स को बना रहे हैं, क्वेश्चंस को आंसर दे रहे हैं, कि अगर आप इन्वॉल्व नहीं हो पाए जस्ट इन 15 पॉइंट्स के अंदर, इन क्रिस्प पॉइंट्स के अंदर, तो लॉस आप ही की आपका ही होगा, आप ही रिसीविंग एंड पे रहेंगे। सेम अगर एम्प्लॉयज इन्वॉल्व नहीं किए गए, यहाँ पर कैंसिल कर दो कि एम्प्लॉयज को जी नहीं बुलाया, तो वो कहेगा सर आपने भी बताया तो है नहीं। अब मैं सीधा आऊँ 10
क्वेश्चन करा दिए और आऊँ मैं ये कहूँ अरे आपको बताया था, आपको कि सर कहाँ बताया था। तो इतने सारे सेशंस के बाद तभी आपको मैं मिल पाऊंगा, तभी आपको मैं 18th के बाद ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करता हुआ मिलूंगा। इनकरेज मैनेजर्स टू अडेप्ट द कम्युनिकेशन स्टाइल, जो स्टाइल है, अब हमारा जो स्टाइल है आई थिंक सो 100% डिफरेंट है। आप इसको चेक कर लीजिएगा, कोई चैलेंज नहीं है कि जितने भी यूट्यूब प्लेट के ऊपर बहुत सारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको एजुकेशन दी जा रही है, लेकिन इस वाइज नहीं होगी जो एग्जाम के साथ जुड़ा हुआ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ इंश्योर मोर फीडबैक टू ड्राइव दी परफॉर्मेंस। डेफिनेटली आप फीडबैक देंगे, रिव्यू देंगे, उसी के साथ ये सारी चीज़ें ऑनगोइंग है। देन मेटिकुलसली डॉक्यूमेंट दी परफॉर्मेंस अप्रेजल सेशन, वो साथ ही साथ वो अपडेट करते रहना है। सेकंड क्वेश्चन जी आज का रैशनल सिस्टम अप्रोच है, अहमदाबाद एक्सपेरिमेंट्स टू इम्प्रूव है, सोशल सिस्टम अप्रोच है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कंसेप्ट है। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, ये वाला पॉइंट भी आपकी मोस्ट ऑफ द बुक्स में मिस होगा, कईयों के तो नोट्स में मिस होगा, जो कह देते हैं ना कि ये किताबें ले लो बस उसी में से कवर हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है, आपको कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करना होता है। देखिए जी, एफ डब्ल्यू टेलर के साथ कौन सा डालेंगे, मैक्स वेबर थ्योरी जो ब्यूरोक्रेसी की है वो कहाँ पर आ रही है, सोशल सिस्टम के साथ, हाथॉर्न स्टडीज का क्या सोशल सिस्टम के साथ डाल सकते हैं, सोशल के साथ क्या सी के साथ देखो 4 आ सकता है या नहीं आ सकता, एक ही ऑप्शन हमारे पास है। तो देन हमारे पास जो ए का कोड है दैट इज सेकंड, रैशनल सिस्टम अप्रोच हमारे पास किसके पास चलेगी, ब्यूरोक्रेसी के पास चलेगी। जो अहमदाबाद एक्सपेरिमेंट है दैट इज विद द इम्प्रूवमेंट, तो एक राइस ने किया था, दैट इज द नॉट वन, तो सेकंड इज दी जो बी का है वो थर्ड ऑप्शन है। सो इसको प्लीज ड्रॉप कर दीजिए। तो जो बी का ऑप्शन हमारे पास है राइस साहब ने किया था, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ अभी। हाँ जी, कंडक्टेड बाय द ए के राइस, ही वाज द टेविस्टॉक इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन रिलेशन लंदन। The study time period was 3 years. The company employed 8,000 workers. Experiment studied the interaction of the social and the technological changes. अब सोशल क्या है, जैसे आप सबके लिए समाज में बहुत सारी ऐसी कुरीतियां हैं जिसके साथ हमें साथ में कई बार स्टैंड की नहीं जी, अच्छा घर वाले कह रहे हैं खड़े रहते हैं, ठीक है अच्छा आप आ जाइए इस कंटेस्ट के अंदर। देन कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी हैं। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही बात मैं आपको बताऊंगा, टेक्नोलॉजी कोविड-19 में सैनिटाइजर को यूज किया गया। अब सैनिटाइजर बिना अल्कोहल के बन सकता है नहीं बन सकता, वो आप बता सकते हैं मेरे को, क्या उसके साथ हम सैनिटाइज करके क्या कोई रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंटरटेन कर सकते हैं। तो ये वही था कि सोशल में क्या है, या फिर अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें यहाँ पर कि उनको क्लोज्ड केबिन्स देने हैं या क्लोज्ड केबिन्स नहीं देने, क्या वहाँ पर प्रॉपर लाइट होगी, क्या वहाँ पर एयर कंडीशनिंग होगा। अब कई ऐसे क्या करते हैं ऑफिस में कि ये दीवार है, चलो यहाँ पर तो सारा सेटअप सिंगल सिंगल है कि हाफ एसी इधर है हाफ एसी उधर है, इस तरीके से वो सेटअप्स नहीं होना चाहिए कि दोनों जगह आवाज मिक्सअप होती रहे। बहुत सारी वीडियोस बचे आपको बताई जिसमें कोई भी आवाज मिक्सअप नहीं है, पेन ड्रॉप साइलेंस, और आपके रिगार्डिंग ही ये वीडियो बन रही है। क्लियर होगा ये वाला पॉइंट। तो हमारे पास जो यहाँ पर क्वेश्चन था, जो यहाँ पर हमारे पास है बी का जो हमारे पास ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन आएगा, जो बी का ऑप्शन है हमारे पास थर्ड ऑप्शन आएगा। सो वी हैव हियर इट इज ए इज 4 एंड बी का थर्ड है, सी का हमारे पास 1 है, एंड देन डी इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो कंसेप्ट है दैट इज विद द मैक्स वेबर, एंड ए इज हैविंग द 4 रैशनल सिस्टम प्रोजेक्ट विद द हाथॉर्न स्टडीज। बट बी का जो है हमारे पास ए के राइस जो है हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन में बन रहे हैं, जो अहमदाबाद स्टडीज जो प्रूव हुआ है। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट, अब इसी में जो पॉइंट हमारे यहीं पे पूरे हो जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ साइंस इज द कंपोनेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसीजर्स हैं, और ये टेलर साहब ने साइंस इज नॉट द रूल ऑफ थंब ये बात बताया, हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड है, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म है, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स देयर एफिशिएंसी एंड द प्रॉस्पेरिटी। और यही बात ये साथ में कह देते थे कि जो हमारा स्टाफ है अगर वो नहीं काम कर रहा या उसको हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इट्स लाइक नट एंड बोल्ट। और मैक्स वेबर की जो थ्योरी थी करियर ओरिएंटेशन है, डिवीजन ऑफ लेबर है, अथॉरिटी हायरार्की है, फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और फॉर्मल सिलेक्शन है, एंड देन दी इम्पर्सनैलिटी इसके अंदर आएगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहा तो आप मेरे को फीडबैक में डाल देना, अगर कुछ दिक्कत रही इसमें और तरीके से इसको भी समझ लेंगे।
देन व्हाट इज हाथॉर्न स्टडीज, बेटर लाइटिंग, ये बात हमने करी है यहाँ प्रॉपर कि इनके लिए क्या बेटर पोजीशनिंग है, कुछ मिक्सअप तो नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं कि ये सारा जो काम है इस बेल्ट के ऊपर, कन्वेयर बेल्ट जैसे बोलते हैं, तो इसके ऊपर खुद अकेले ही कर सकते हैं, यहाँ कोई नैपकिन्स वगैरह इनको चाहिए, कोई हैंड ग्लव्स चाहिए, रेगुलर ब्रेक्स चाहिए, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी व्हेन वर्कर्स सी दैट पीपल शो कंसर्न फॉर देम प्रोडक्टिविटी राइजेज मोर, जैसे हम कहते हैं दे आर कंसर्न, कहाँ हम ये सोच रहे हैं, हो सकता है ये गुस्से से ही देख रहे हैं, देखो वैसे तो ये देख रहे हैं अरे फिर आगे बॉस, अरे फिर देखने के लिए आगे, हमने पहले में वीडियो देखा था कि टाइम एंड मोशन स्टडी जब कर रहे थे, व्हेन वर्कर्स नो पीपल आर कंसर्न्ड अबाउट देम देयर प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस, तो जब आपका ध्यान रखा जा रहा है, जैसे हमने यहाँ पर और भी बात करी थी एल्टन मायो, जैसे ये भी इनका ध्यान रख रहे हैं तो डेफिनेटली और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज होगी। थर्ड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, आज थर्ड क्वेश्चन में नॉट वाला फॉर्मेशन आ गया जी, डिसाइडिंग एक्सेप्टेबल और लेवल ऑफ रिलायबिलिटी कंसिस्टेंट ऑफ मेजरमेंट इन दिस सिलेक्शन मेथड, क्या दो हाफ्स में डालेंगे, क्या टेस्ट रिलेटेड होगा, एक्सपेक्टेंसी डायग्राम्स होंगे कि ऐसा हो सकता या नहीं हो सकता था, या फिर रीजियोसेंट्रिक अप्रोच होगी, तो आप मान के चलिए इसमें HRM प्लस ओबी का भी कुछ पार्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 और नंबर वाइज मैंने 33 पे डाला है, 31, 32 एंड 33। सो व्हाट वी हैव इज द रीजियोसेंट्रिक अप्रोच, जो नॉट है ना रीजन के हिसाब से, स्प्लिट हाफ्स होंगे क्योंकि हमने रिलायबिलिटी को देखना है। फर्स्ट हाफ कि 9 to 12 में क्या परफॉर्मेंस है, 1 to 4 में क्या परफॉर्मेंस है, टेस्ट रिलेटेड मेथड क्या होगा, उसमें इंटर रेटर भी हो सकता है जिसमें बहुत सारे रेटर्स हो सकते हैं, इंट्रा रेटर भी हो सकता है, दैट इज इंट्रा मीन्स सिंगल है, वो अलग अलग टाइमिंग पे आपको देखेगा अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट। और एक्सपेक्टेंसी डायग्राम की ऐसा हो सकता था, वही हेलो इफेक्ट है, स्पिल ओवर है, सनफ्लावर है, तो ये सारे एक्सपेक्टेंसी डायग्राम्स बन जाते हैं जब हम सिलेक्शन में डालते हैं। बहुत सारे वर्ड्स मैंने आपको एक ही पार्ट में बताए हैं, इसको प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज स्क्रीन पॉज करके स्क्रीनशॉट डाल लीजिएगा। एक EPRG फ्रेमवर्क भी होता है जिसमें ये वर्ड भी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी चीज़ आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट रहे उसमें, तो ये इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट भी है, बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट भी है, दैट वुड बी आवर नेक्स्ट सेशन, इंटरनेशनल बिजनेस, इकोनॉमिक्स, कल्चरल एंड द पॉलिटिकल सिमिलैरिटीज अमंग द रीजन, अकॉर्डिंग टू द रीजन जब हम बात करते हैं दैट इज द रीजियोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं कंट्री को भी होस्ट को भी जहां पर हम कंडक्ट कर रहे हैं, और डू नॉट अडेप्ट टू दी प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग नीड एंड वांट्स ऑफ द अदर कंट्री व्हाट दे हैव दी ऑपरेशन, इथनों में जो हमारा है हम वही प्रोवाइड करेंगे। अब देखो इस केस में मैकडी ने बीफ को सेल करना चाहा लेकिन वो हो नहीं पाया, कुछ एक आध स्टेट्स में है बाकी जगह पे नहीं है। अगर हम रिलीजियस प्लेसेस की बात करें जैसे मैकडी, जब वैष्णो देवी अगर आप में से बहुत सारे बच्चे के होंगे तो वहाँ पर नो गार्लिक नो जिंजर बहुत सारी चीज़ें, जैसे सागर रत्ना भी है मैकडी भी है, तो वहाँ पर उस तरीके से चला जाएगा। दैट इज द मेन आइडिया इज टारगेट ग्लोबल कंज्यूमर हु हैविंग द सिमिलर टेस्ट टू बोरो फ्रॉम एवरी कंट्री व्हाट इज बेस्ट, कि वहाँ अब जैसे वो इंडिया के कंटेक्स्ट में ही देखेंगे कि इंडिया को क्या है, या फिर ग्लोबली स्टेट वाइज भी ऐड ऑन कर सकते हैं। रीजन वाइज में और आ जाएगा मंग दी रीजन, जिसमें जियो के साथ रीजनिंग में डिवाइड कर देंगे। पर्मटर थे PERLMUTTR जिन्होंने इस मॉडल को डिजाइन किया था। पहले EPG मॉडल था, फिर बाद में रीजन को ऐड किया गया, पहले EPG फ्रेमवर्क बोल देते थे, EPG आर बाद में आया EPG, तो देन आर बाद में ऐड किया गया है। फोर्थ क्वेश्चन, सिलेक्शन प्रोसेस बताना है। कल हमने इंटरव्यू और सिलेक्शन का क्या देखा था, एक डिफरेंस देखा था कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसी के रिगार्डिंग है। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू है, एप्लीकेशन ब्लैंक है, इन्वेस्टिगेशन है, फिजिकल एग्जामिनेशन है, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट है, कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू, फाइनल एम्प्लॉयमेंट डिसीजन है। अब देखो जी वाला ऑप्शन तो इन्होंने लास्ट में डाल दिया, ऐसे तो चेक नहीं कर पाएंगे। अब फाइनल एम्प्लॉयमेंट से पहले क्या हम अब देखो फिजिकल एग्जामिनेशन आएगा या नहीं आएगा, अब उसमें एफ के साथ कॉन्ट्राडिक्टरी है कि कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू से पहले होगा या लास्ट में। बस ये दो ऑप्शन डिसाइड कर देंगे कि हमारा आंसर क्या होगा। कॉपी पे आपने अपने हिसाब से लगाना है, ये लीजिए बिल्कुल A B, तो डेफिनेटली D हमारे पास रहेगा ही रहेगा, फाइनल है। फिर हमारे पास फिजिकल एग्जामिनेशन है, उसी के साथ हमारे पास C से दैट इज बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन की क्या एम्प्लॉय ठीक है, और उससे पहले ही हमारा क्या हो जाएगा
जो कॉम्प्रीहेंसिव वाला पार्ट है हम कंप्लीट कर लेंगे। एंड देन विद द बी पार्ट, अगर इधर से चलें, ए सबसे पहले प्रीलिमिनरी इंटरव्यू होगा, फिर एप्लीकेशन ब्लैंक वो सारी कंप्लीशन होगी, सारी चीज़ें फिलअप हो जाएंगी। देन वी हैव विद द एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, इंटरव्यू, फिजिकल एंड ऑल, बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगी। और ये मान के चलिएगा कि आपके एग्ज़ाम में इस तरीके की ऑप्शन वाला ज़रूर मिलेगा, जितने भी हमने टोटल इसके रिगार्डिंग 3 सेशंस में प्रैक्टिस करी है। और मैनी ऑप्शंस होंगे उसमें, आपने अपने ब्रेन को 4 ऑप्शन वाइज ट्रेन किया कि 4 ही ऑप्शन आएंगी, 3 ऑप्शन आएंगी। अब मैं यहाँ पर एक और थोड़ी सी कड़वी बात बोलने जा रहा हूँ, क्या है, रिगार्डिंग दी बुक्स, थोड़ा सा आई ओपनर रहेगा आपके लिए। यहाँ पर एग्जाम का क्वेश्चन है तो वहाँ पर बहुत सारी ऑप्शन है, तो जो टेक्स्ट बुक हैं, रेफरेंस बुक्स हैं, उसमें इतनी सारे ऑप्शन वाले आंसर क्यों नहीं होते? नहीं होते जी। तो बनाने चाहिए ना, सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये बुक हमने बना दी, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, थ्योरी पढ़ के एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो उसमें इस तरीके की प्रैक्टिस आपको चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द केस ऑफ एचआरएम? वी कैन से ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं, या फिर इसके फंक्शंस आ सकते हैं। फंक्शंस, एम्प्लॉयज आर सीन एज इन्वेस्टमेंट टू बी नर्चर्ड और टू बी कंट्रोल्ड, नॉट है जी, नॉट नॉट। यहां पर ये सारे पॉजिटिव हैं, एक नेगेटिव ही ढूंढना हमने, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल होगा ना। डेल्ट विद द टीम मेंबर्स विद इन द टीम, collective bargaining for pay and working condition is the competitive pay or to stay ahead, or we can say conflicts are dealt with the team members or with their teams, और preference जो है collective bargaining और the working condition, ये कभी भी ऐसा केस नहीं होगा, क्योंकि हम उसमें सक्सेशन प्लानिंग भी डालते हैं, सक्सेशन प्लानिंग भी होगी, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव भी होगा, ड्रकर वाला। कोचिंग, रिटेंशन, रिवार्ड, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, वैल्यू एंड दी प्लानिंग, ये एक पूरा का पूरा सर्कल है। आपको टॉप तक लेके जाने के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग वाला कंडीशन नहीं आएगा कि प्रेफरेंस हो, इतना ही देंगे, वो इंटरव्यू में ही सारी चीज़ें डिस्कस हो जाती हैं, नेगोशिएशन हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ, एडवांटेज ऑफ मैगजीन्स एज द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इस वर्ड को भी बच्चे नोट करिए, कॉपी पे सब चीज़ें नोट कर रहे हैं ना। अभी तो 6th क्वेश्चन पे पूछे हैं, हाफ वे स्टेज अभी जाना है, 15 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं हर रोज। एडवांटेज और सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट मान के चलिए, क्योंकि वैश्विक मुद्दा है, और उसमें आप ये बात कर सकते हैं कि जियो इकोनॉमिक वाइज जो टॉपिक्स रन हैं, वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में या केस स्टडी वाइज आ सकता है। और इसी के रिगार्डिंग मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, यहीं पे अपने आप को माइंड को रोक लीजिए कि आपके लिए आज से 29th वी आर डूइंग हेयर 29th ऑफ मे, न्यूज़पेपर को स्टडी करना ज़रूरी है। जो अभी आपके पास 15 डेज हैं, क्योंकि कोई भी करंट टॉपिक आपको यहाँ से मिल सकता है इस 15 डेज में। न्यूज़पेपर कोई भी हो सकता है, एनी न्यूज़पेपर जो भी आपकी लाइकेबिलिटी है, बट वो नहीं कि लोकल वाला हो कि हमने जो उसमें दैनिक भास्कर पढ़ लिया, एक आधा कंसेप्ट तो मिल जाएगा लेकिन ओवरऑल नहीं मिल पाएगा। यू कैन टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, ट्रिब्यून है, उसी के साथ हमारा द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, बिजनेस स्टैंडर्ड है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, जो भी आपको अच्छा लगे 10-15 दिन के अंदर जो टॉपिक चल रहे हैं उसको देखिएगा, सो दैट आप उसको अच्छा बना पाएँ। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, लेस एक्सपेंसिव, लॉन्ग टाइम लीड टाइम, रीच ए डिवर्स ऑडियंस। तो डेफिनेटली अगर मैगजीन जा रही हैं, अनमोटिवेटेड तो नेगेटिव वर्ड है, तो हमारे पास क्या है कि जो पॉजिटिव पॉइंट पूछा गया है कि अगर मैगजीन से जा रहे हैं, रिक्रूटमेंट तो हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर कंपनी के लिए भी एक बहुत पॉजिटिव बात है कि अपना एक तरीके का एडवर्टीजमेंट भी हो जाएगा। और ये हम कहेंगे कि इस मैगजीन भी तो सब लोगों का एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकती ना, मैगजीन में भी वो कॉस्ट लोगों को ये भी देखना पड़ेगा कि ये मैगजीन कौन रीड कर रहा है। मान लीजिए टाइम मैगजीन में डाल दिया, इंडिया टुडे में डाल दिया, अब जो ये मैगजीन है, अब ये भी देखना पड़ेगा ना कि कौन सी क्लास के पीपल इसको रीड करेंगे, कहाँ कहाँ ऑडियंस है, उसी ऑडियंस के पास जाएगा ना। डाइवर्स अगर ऑडियंस है, देखिए अगर डाइवर्स ऑडियंस है तो कौन सी है, उसी में से आप रिक्रूट करना चाहते हैं। अगर ऐसे नॉर्मल रिक्रूट करना होता फिर तो न्यूज़पेपर है, या फिर जैसे आजकल लिंक्डइन पे बनाया हुआ है, पूरा बाजार बना दिया उसको कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, और फिर नीचे कहते हैं यस आई वांट, फिर वो हायर नहीं करते। लिंक्डइन पे बहुत सारी चीज़ें इस पैटर्न पे चल रही हैं, इंडीड और लिंक्डइन।
हाँ जी, सोर्सेज मैंने उस दिन भी आपको बताया था, एडवर्टीजमेंट है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जॉब पोर्टल्स है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, डेटाबेस जो हमारे पास है, हेड हंटिंग है, खुद जा रहे हैं, और प्रोफेशनल इवेंट्स हैं, मैगजीन की अपन बात कर चुके हैं। नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और एचआरपी को भी मान के चलिएगा कि 18 जून को टकरा सकता है जी आपके साथ ये क्वेश्चन एग्जाम में। Always be seen within the strategy making context and HRP process removed from the realities of the business will be a waste of time. Removed है और वेस्ट ऑफ टाइम है, बस साथ साथ इसको रीड कर लिया कीजिए। जो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ इसी कंसेप्ट के हिसाब से आपने चलना है। साथ साथ नोट कर रहे हैं, समझ आ गई है सारी बातें? कैंसिल हो गया जी वहां से। प्लानिंग मस्ट ऑलवेज विद इन दी स्ट्रेटजी, जो कंटेक्स्ट हमारा ऑनगोइंग है, एंड प्लानिंग प्रोसेस मूव्ड फ्रॉम द रिलेटिव्स ऑफ बिजनेस विल बी ए बेस्ड ऑफ टाइम। जो सारा प्रोसेस में जो रिलेटिव है उसको हम साइड पे करके सारी चीज़ों को लेके ऑनगोइंग चलते हैं। और जो प्रोसेस है देख सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का, कि पहले ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, तभी उन्होंने बात करा कि जो रिलेटिव है उसको अपन रिमूव कर रहे हैं। और उसके साथ इन्वेंट्री करंट क्या हमारे पास है, करंट ह्यूमन रिसोर्सेज वी हैव, देन फोरकास्ट डिमांड है, एस्टिमेट गैप्स हैं विच वी आर गोइंग टू फिल, formulate the plan, implementation of plan, monitor, control and the feedback, then again the objectives with the HRP, it's human resource planning. अब HRP से फर्स्ट क्या होता था, दैट इज HRM, उससे पहले पर्सोनल मैनेजमेंट, ये एवोल्यूशन हुआ। गोल्डन पैराशूट, गेन शेयरिंग, स्टॉक ऑप्शन, एनुअल बोनस, अब इसमें सारा कुछ डाल दिया। लेकिन ये वाला जो कंसेप्ट है गोल्डन पैराशूट और स्टॉक ऑप्शन, इसमें वो आपको इंटरनेशनल बिजनेस, HRM और वी कैन से बिजनेस एनवायरनमेंट मिक्स दे रहा है। ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब एनुअल बोनस है, ये भी कंपनी के साथ ऐड ऑन कर दिया। और गेन शेयरिंग है, ये आप फाइनेंस पे डाल लो, किसी पे डाल लो। और इसमें देखिए क्या ऑप्शन आपके साथ दिख रही है, 3124 है, 123 है, 2143 है। बस आप देखिए गोल्डन पैराशूट देखिए, एक और वर्ड प्लीज नोट करिएगा, प्लीज नोट करिएगा, गोल्डन पैराशूट है, गोल्डन हैंडशेक है, और गोल्डन हैंड कफ्स है, तीनों ही हैं जी, तीनों ही गोल्डन है। आपको कि अरे सर कंफ्यूजन हो जाएगी ऐसे तो। फर्स्ट इज गोल्डन, जो यहाँ पे पैराशूट दिख रहा है कि सेफली लैंड कर रहे हैं जी, टॉप सीईओज हैं या कोई और है। गोल्डन हैंड शेक है कि दोनों जगह से प्रॉपरली शेक हैंड हो रहा है, कि रिटायरमेंट के लिए है, VRS है, या फिर गोल्डन हैंड कफ्स है कि भाई तू रह जा, या फिर जो सैलरी है कि अच्छा 5 को आ रही है, 10 को आ रही है, उसको रिटेन करने के लिए। ऐसे पॉइंट्स को अपन यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे। वेरियस स्नैपशॉट्स हैं, पर आप देखिए ये यहाँ पे स्टॉक से क्लियर हो रहा है हमारा टूडेज प्राइस एट द फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शन। और इंसेंटिव प्लान है, एम्प्लॉयज इन कॉमन एफर्ट टू प्रोडक्टिविटी ऑब्जेक्टिव है, शेयर द गेन्स, क्या गेन शेयरिंग के साथ है। डिजाइन टू मोटिवेट शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस और मैंने ट्राई टू कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी, एनुअल बोनस कंपनीज मेक इन कनेक्शन विद चेंज इन ओनरशिप और द कंट्रोल ऑफ द कंपनी, क्या चीजें आ रही हैं। पहले गोल्डन पैराशूट वाइज देखिए इसको। सो व्हाट वी हैव इज ए इज 4 to motivate short-term performance of managers or try to company profitability. Oh, very sorry. This is A, this is B, this is C and D. एंड डी के सामने ही लिखा हुआ है एनुअल बोनस है, क्योंकि शॉर्ट टर्म तो नहीं आएगा ना जी। क्योंकि अगर गोल्डन पैराशूट की बात है, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया इस कंसेप्ट को, कि आप बड़े टॉप सीईओज को क्या कर रहे हैं, सेफली लैंड करवा रहे हैं कि आप जाइए जी। अच्छे गोल्डन पैराशूट का मीनिंग यही है, आगे भी देखेंगे इसको। दैट इज द थर्ड ऑप्शन, इन कनेक्शन विद द चेंज इन द ओनरशिप, कोई ओनरशिप हो रही है, मर्जर हो रहा है, एक्विजिशन हो रहा है, या स्ट्रेटजिक अलाइंस है, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। एंड गेन शेयरिंग है, दैट इज द 2 पॉइंट इंसेंटिव प्लान दैट एंगेजेस एम्प्लॉयज इन कॉमन एफर्ट, जो सबने करा है। एंड सी इज हैविंग विद द 1, क्योंकि स्टॉक से यहीं से आपको क्लियर हो जाना चाहिए और कहीं पर बात नहीं चल रही थी इसमें, नंबर ऑफ प्राइसेस इन द फ्यूचर। सो दिस इज द गोल्डन पैराशूट। कंपनसेशन गिवन टू, ये बात नोट कर लीजिए बच्चे, पहले तो वहाँ पे थोड़ा सा स्किप हुआ यहाँ पे जो ये हेडिंग की वजह से। ड्यू टू मर्जर एक्विजिशन प्रोसेस, कंपनसेशन में मॉनेटरी टर्म्स और नॉन मॉनेटरी टर्म्स ड्यू टू एनी कॉज देन मर्जर आर नो इंक्लूड। कई बार हो सकता है जैसे हीरो होंडा अलग अलग हुए, उसमें वो कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी आप रख लीजिए, ये स्टाफ अब हमें दे दीजिए, ये वहाँ चले जाएगा, तो ये वहाँ के लिए होगा गोल्डन पैराशूट की सेफली वो लैंड कर जाए। नहीं तो
टॉप एसेट को आप खोना नहीं चाहेंगे, वो कहेगा नहीं मैंने किसी की नहीं माने, मैं तो जा रहा हूँ। एडवांटेज, टॉप टैलेंट, यही बात मैंने आपको क्वेश्चन समझाने से पहले बताई थी। डिस्करेज फॉल्टी डिसीजन बाई टॉपर, डेफिनेटली। होस्टाइल टेक ओवर, ऐसा हो कि कंपनी ने एकदम से उठाया, सभी कंपनी के टॉप बंदों को लेके चली गई। बिकम्स अनअट्रैक्टिव, जो टारगेट है। फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डज नॉट एक्ट एंटी होस्टाइल, कि खुद ही ले गए। इग्नोर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, डेफिनेटली कि यार सर आप पैसे के साथ कैसे तोल सकते हैं इसको, हमने आपके लिए इतना कुछ किया है कि अब 2 करोड़ में ही चले जाएं। Employee become is insecure after looking at the benefits to the incentive, should not be confused with the golden handshake and the handcuff। वो दोनों कंसेप्ट बच्चे अलग हैं, इसलिए मैंने स्नैपशॉट में आपको समझाना चाहा। कुछ चीज़ें शायद आपको पहले मालूम नहीं होंगी। आइए जी गोल्डन हैंडकफ देख लेते हैं, हैंडशेक देख लेते हैं। पैसे आ रहे हैं। हैंडशेक रेयरली टाइड टू दी परफॉर्मेंस, मनी, स्टॉक्स और अदर बेनिफिट्स दैट ए कंपनी गिव्स ए वर्कर टू एग्जीक्यूटिव व्हेन दे लीव, कि चलो ये आपके पास है, इतना शेयर आप रख लीजिए, देयर इज नो इंसेंटिव फॉर द पर्सन टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट। इसीलिए इन्होंने ये स्टॉक ऑप्शन डाला था कि आप कंफ्यूज हो जाएं, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए था जी। क्लियर है जी? चलिए आगे, नोट कर लिया जी सभी ने? हर एक पॉइंट के ऊपर नजर है, ऐसे नहीं कि छोड़ दिया कि ऐसे ही खत्म कर दिया, ये तो खत्म यहीं पे हो जाता, फिर खत्म है जी। आपको दोनों और पॉइंट भी समझाने थे, इसीलिए आज का सेशन इंपॉर्टेंट है। इतना वेटेज, इतना प्रेस आपको इसीलिए कर रहे हैं कि आपका एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन करा के निकल जाते कब के। गोल्डन हैंडकफ, फेज फर्स्ट रिकॉर्ड इन 1976, रेफर्स टू दी फाइनेंशियल एल्यूरमेंट्स, जैसे आप एल्यूरिंग बोल देते हैं, एल्यूरिंग बेनिफिट्स। ऑब्जेक्टिव टू इनकरेज हाईली कंपनसेटेड एम्प्लॉइज टू रिमेन विद इन द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टेड ऑफ मूविंग फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, कि आप बार बार भागा दौड़ी मत करिए, कभी आप इधर जा रहे हैं कभी आप उधर जा रहे हैं, लेकिन आपको बस हम पक्का ही ये दे रहे हैं। एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स इंसेंटिव टू स्टे इन दी कंपनी, दैट इज द गोल्डन हैंडकफ। हैंडकफ तो फिर वही है ना कि बांध लिया जी। गोल्डन हैंडकफ, हाँ ये भी कह सकते हैं, जो कोट पेन के साथ यहाँ पे लगेगा, ये भी है, ये भी अच्छा है, ये खुल जाएगा। दूसरे के लिए चाबी इनसे ही लेनी पड़ेगी जो हमें टाई अप करवा रहा है। सम अमाउंट इफ द एम्प्लॉय लीव्स द कंपनी बिफोर द साइंड पीरियड, कुछ समय उस पर वो पैसा देना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं कुछ टाई अप्स होते हैं कि इतना मान लो 2 करोड़ में, 3 करोड़ में, जैसे बहुत बड़े फैकल्टी रहे, अन अकेडमी में चले गए, जैसे उन्होंने बोला, एग्जाम्पल है, और किसी को ऐसे पर्सनैलिटी वाइज नहीं कह रहे, किसी ने बोला कि 200-250 करोड़ का ऑफर मिला होगा जी उनको यूपीएससी पढ़ाने के लिए, इसके लिए पहले तो बहुत बड़ा वेलकम किया। गोल्डन हैंडकफ, हाँ जब ड्रॉप किया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ होगा, कॉन्ट्रैक्ट से पहले हुआ ना, तो उसमें क्या किया, पैसे दिए होंगे उसमें। क्लियर है ये वाली बात? सो ये भी एल्यूरिंग होता है कि सर शेयर ले लीजिए, इतना परसेंटेज ले लीजिए, ऐसे हो सकता है, तो दैट इज दी गोल्डन हैंडकफ। आज आपको क्या क्लियर हो गया? क्लियर होगा बच्चे? गोल्डन हैंडकफ, गोल्डन हैंडशेक है, गोल्डन पैराशूट है। लैंड करने वाले टॉप एग्जीक्यूटिव हैं, लेकिन हमारे पास जो गोल्डन हैंडशेक रह गया कि नहीं जी आप ये वाला पैसा ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ शेयर्स एंड ऑल, लेकिन कुछ समय के लिए है। दैट गिव्स ए वर्कर एग्जीक्यूटिव व्हेन दे लीव, देयरफॉर देयर इज, ठीक है जी। गोल्डन हैंडशेक के साथ हमने गोल्डन हैंड के था कि आप एल्यूरिंग बेनिफिट्स दे रहे हैं कि बार बार इधर उधर मत चाहिए, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। स्टॉक्स भी हैं, हाँ जी। नॉट फंक्शन ऑफ द प्लांट काउंसिल, नॉट अ फंक्शन ऑफ प्लांट काउंसिल, ये आप वेलफेयर में से ले सकते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस में ले सकते हैं, कोई भी टॉपिक में आप इसको मान सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, इम्प्रूव सेफ्टी, हेल्थ स्टैंडर्ड्स हैं, मेजरमेंट्स हैं, प्रोडक्टिविटी, लेकिन नॉट है। नॉट की बात में क्या है, प्लांट काउंसिल में रिकमेंडेशन ये नहीं होगी, लेकिन प्रोडक्टिविटी की बात होगी, इम्प्लीमेंटेशन है, और वर्क लेवल की बात होगी, ये प्लांट काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। नेक्स्ट, ये तो बिल्कुल बेसिक जनरल क्वेश्चन था, लेमन लैंग्वेज। मेंटल कंडीशन, एटीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप्स विच डिटरमाइन देयर विलिंगनेस टू कॉपरेट, क्या कॉपरेट करना है जी? मोटिवेशन है, मोराल है, एक्साइटमेंट है, डिलाइट है। अब ये भी हमारे पास जो क्वेश्चन है ह्यूमन बिहेवियर पे है। अब कई बार कॉन्ट्राडिक्टरी इक्वेशंस भी आ जाती हैं। अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, अगर मोराल, मोटिवेशन, अरे क्या डिसाइड करें, एक्साइटमेंट है, डिलाइट है, तो बस इसमें फिर वही जो आपको मैंने बताया, वो कैब। सो मेंटल कंडीशन क्या है कि आप अंदर से क्या है, क्योंकि ये फिर क्या है, इंटरनल एक्सट्रिंसिक
इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल हो गया, और उसी के हिसाब से हमने अपना क्या किया, विलीनेस डेवलप किया, चलो अब कर लेते हैं। फिर बाहर से मोटिवेशन खत्म हो गई, मोराल खत्म हो गया। मोटिवेशन तो कोई ना कोई रही, लेकिन मोराल अप डाउन होता रहा। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइड अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट। मैं फिर यहाँ पर कहना चाहूँगा, फैक्ट्रीज एक्ट है या फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कंपटीशन एक्ट है, ये जो एक्ट हैं इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी पॉइंट मिस मत करके जाइएगा। ऑल दो कॉमर्स वाली क्लासेस भी साथ साथ है, बट ये हमारा फैक्ट्रीज के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। फैक्ट्रीज है, कंपटीशन है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वो आपको ज़रूर पूछेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, उसके रिगार्डिंग भी पूछा जाएगा। तो ये पॉइंट्स आपको रहेंगे इस एग्ज़ाम में। चलिए देखते हैं। फिटनेस के रिगार्डिंग है, सर्टिफाइंग सर्जन है, एडोलसेंस नॉट बीन ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट, फिटनेस नहीं दिया जी। सर्टिफिकेट फिटनेस ग्रांटेड रिन्यूड रिमेन्स फॉर 6 months। एनी फी पेबल फॉर द सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस शैल बी पेड बाय ऑक्यूपायर नॉट बाय द यंग पर्सन एंड हिज पेरेंट्स और द गार्जियन। मैं इसलिए साइड पे हूँ कि इसको प्रॉपरली आप देख पाएँ, क्योंकि मैंने 3 पॉइंट आपको बताए हैं। एक तो कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग आपने अच्छे से पढ़ना है, जिनका अलग से सब्जेक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट के साथ कंपटीशन के रिगार्डिंग आपको उसको स्टडी करना है, और उसके साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसको आपने देखना है। यहाँ पर फैक्ट्री एक्ट है, जितने भी एक्ट अमेंड्स हुए हैं, नए बने हैं, उसको देखना है। उसके रिगार्डिंग भी पैराग्राफ आ सकता है, आपको केस स्टडी भी आ सकती है। तो हमारे पास जो नहीं प्रोवाइड किया गया, नॉट था रिन्यूड और द वैलिड पीरियड ऑफ 6 months ऑफ द डेट ऑफ इशू, ये टोटल पॉइंट है जो आपको क्या करना है, जस्ट यू हैव टू मेमोराइज। इट्स ए रूट लर्निंग, कोई कंसेप्ट नहीं है जिसमें। हाँ जी, एडवांटेज क्या थी जी, सेफ्टी हेल्थ मेजरमेंट्स हैं, वेलफेयर हैं, वर्किंग ओवर टाइम है। इसीलिए मैं रिवीजन करने के लिए बोलता हूँ कि ऐसे डालिएगा और आपको स्नैपशॉट दिखेगा, उसको पढ़ लीजिएगा। चाइल्ड लेबर प्रोविजन है, एनुअल लीव विद द वेजेस है, लेकिन यहाँ पर क्या था, सर्टिफिकेट फिटनेस ग्रांटेड और रिन्यूड रिमेन्स वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। इस तरीके की कोई बात यहाँ पर नहीं करेगी। मेजरमेंट्स की बात है, फैसिलिटीज़ की बात है। डिसएडवांटेज क्या है, कुछ चीज़ों की एक्सप्लॉयटेशन हुई, यही वाला जो नोट वाला हमने करा कि डेट ऑफ इशू है नहीं है, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़े, वर्कर्स वेलफेयर थी, कॉम्प्रोमाइजेशन थी, और एडमिनिस्ट्रेशन चैलेंजेस थे, दोनों ही साइड पे, एम्प्लॉयर साइड पे भी, एम्प्लॉय साइड पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43rd, बार्स भी जो है, बिहेवियर एंकर स्केल जो मैंने आपके साथ बात करी, ये भी आप इसको नोट कर लीजिए। अब ये नोट आपके पॉइंट ऑफ व्यू ही है जी, कि आपके एग्जाम में आएगा और आपको इसको करेक्ट करना है। अब ऐसे कौन सी बात होगी, आई एम टॉकिंग टू यू, आपके साथ बात हो रही है, कोई ऐसा नहीं होगा जो बताएगा कि बच्चे ये टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आ गया हुआ है, यहीं से क्वेश्चन आने की उम्मीद है, इसको पढ़ के जाइएगा। अगर यहाँ पर भी गलती करे आए तो बताइए, फिर तो गॉड जी को ही बुलाना पड़ेगा कि गॉड जी आइए, पेन पकड़िए, गोला लगाइए, बस एग्जाम क्लियर करवा दीजिए। तो ये सर्टन गाइडलाइंस हैं। ये नहीं कह रहे कि किसी और को नहीं स्टडी करना है, किसी को भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वाला कंसेप्ट यहाँ से उठा लीजिए अच्छे से, कि ये क्वेश्चन अब अगर ये उठा रहे हैं तो आपको पता है कि एनालिसिस करके आपको बता रहे हैं कि ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, अब इसमें स्टेप्स बताने हैं जी। डिमेंशंस क्या रही, क्रिटिकल इंसिडेंट की बात हम कल कर चुके थे, हेलो इफेक्ट में, रेसेंसी इफेक्ट में, स्पिल ओवर में। कुछ स्केल डाउन करेंगे, री एलोकेट करेंगे, या फाइनल इंस्ट्रूमेंट्स बनाएंगे। कोड्स देखिए जी, ये मैनी ऑप्शंस वाला है, मान के चलिए कि रहेगा, ज़्यादा वाले में तो रहेगा ही रहेगा, कंफ्यूज करना चाहेंगे वो आपको। सो वी हैव इज BADCE, BADCE। सो लास्ट में हमारे पास फाइनल इंस्ट्रूमेंट्स तो बनाएंगे ही बनाएंगे, उससे पहले हम स्केल डाउन करेंगे कौन सा पहले है, फिर री एलोकेशन होगी तभी स्केल डाउन करेंगे, और सबसे पहले जनरेट करेंगे, उसके हिसाब से देखेंगे कि परफॉर्मेंस डिमेंशंस उसकी क्या रही, क्या जो गलतियां करी हैं उसने। जैसे आज 29 मई है, आज मॉर्निंग में मिस्टेक हो गई 10 बजे सुबह ही, अरे एक तो लेट आए, ऊपर से अरे सर आज अच्छा तबीयत अच्छी नहीं है सर, आज क्लास नहीं ले पाएंगे। चलो, अब 29 है, 2 दिन बाद ही मीटिंग है, 31 को या 1 को। अब यहीं पर फिर ये रिसेंसी इफेक्ट आ जाएगा कि अरे आपने गड़बड़ कर दी। तो अगर आप कॉरपोरेट्स में कभी भी हैं तो कोशिश करिए कि 2 4 10 दिन पहले बस सेट रखें अपने आप को, क्योंकि ये सारी चीज़ें रहती हैं सैलरी वाइज, तो ये
कॉग्निशन वाइज सामने होनी चाहिए कि यार बंदा ठीक है। उसी के बाद फिर ही क्रिटिकल इंसिडेंट्स के साथ के बाद हमारे पास परफॉर्मेंस आएगी कि अगर आज इसने गड़बड़ करी है, कब करी है, तो क्या ये 28 तक भी गड़बड़ करता रहा, तो सब चीज़ें नोटिस में आ जाएंगी आपकी। अच्छा इसने तब भी करी थी, निकाल लो जी सारी अटेंडेंस, निकाल लो इसका सारा कच्चा चिट्ठा। तो वहाँ फिर रिसेंसी इफेक्ट आपको गड़बड़ में डाल देगा, आपकी सारी चीज़ें सामने आ जाएगी। हाँ अगर वो होगा, ये बात देखेगा कि चलो कोई बात नहीं, इस बार इसको इस पे छोड़ दे रहे हैं, कोई बात नहीं आगे देख लेंगे, क्लियर है ये वाली बात। लेकिन आपने नहीं छोड़ना कि सर इस बार एग्जाम कोई बात नहीं, एक बार ट्राई करके आते हैं, फर्स्ट टाइम दे रहे हैं हम, तो फर्स्ट टाइम ही आपको सुन रहे हैं, फर्स्ट टाइम ही ये लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है, आपके लिए है। सो एक ऐसा ही रोल है नर्स का, लेकिन डीलिंग क्या है, डिफिकल्टी है। फर्स्ट इम्पेशेंट है, दूसरा ओकेजनली इम्पेशेंट है, नेवर इम्पेशेंट इस तरीके से, नेवर इम्पेशेंट विद शो सिंपथी, नेवर इम्पेशेंट विद शो सम सिंपथी इंटरेक्शन। अब धीरे 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 क्या हो रहा है, जो रेंज है वो कम की तरफ जा रही है। हाउ मच पीरियड, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज क्लास। क्लोज ऑफ अकाउंटिंग ईयर बोनस मस्ट बी पेड इफ देर इज नो डिस्प्यूट अबाउट द पेमेंट ऑफ बोनस। अगर कोई डिस्प्यूट नहीं है, कब तक आना चाहिए, स्टैटिक है जी 8 महीने तक ये आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब वेज बोर्ड का है, और उसके साथ हमारा कमीशन जो सिस्टम होता है उसका क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द नोट्स में फिर मिस हो जाता है कई लोगों से, लेकिन हम आपको बताए हैं कि जो क्वेश्चन है हम प्रॉपरली ढूंढ के लाते हैं, और ये भी मैच होता है जो हमारा MCQ है, और वो PYQ पैटर्न के साथ मैच हो रहा होता है जी। PYQ पैटर्न से मैच हो रहा होता है कि हाँ ये पूछा जा सकता है या पूछा गया है। बाकी आपको असल आपको 19 को बताएंगे, जैसे बाकी कह रहे हैं कि ओपिनियन एग्जिट, ओपिनियन पोल एग्जिट, अभी तो ओपिनियन पे चल रहा है, एग्जिट पोल आपको बताएंगे, ठीक है। हाँ जी, अब वेज बोर्ड है ट्राईपैट्रिएट बॉडी, ट्रिप्लीकेट भी कह सकते हैं। लेबर मैन में रिप्रेजेंट द वेज बोर्ड कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम इंडस्ट्री अदर देन इन विच इन्वेस्टिगेटेड। अलग बोर्ड से आ सकती है या नहीं आ सकती। करेक्शन पूछा गया ABCD स्टैचुएटरी होगी। प्रिंसिपल ऑफ लिविंग द वेज एक ही जो मैंने आपको बताया ट्रिप्लीकेट की बात है, बाकी सारी चीज़ें क्या हैं, रॉन्ग हैं। ये देखिए पहले पे कमीशन को पढ़िए, सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन स्ट्रक्चर, और कब हुआ 1946 में। शेयर्स सिंस इंडिया इंडिपेंडेंस 7 पे कमीशन हैव बीन सेट अप रेगुलर बेसिस टू रिव्यू रिकमेंडेशन वर्क एंड पे स्ट्रक्चर। कभी DA दे दिया, सिविल डिवीजन एंड दी मिलिट्री सर्विस। ये वेज बोर्ड है। ट्रिप्लीकेट एम्प्लॉयर एंड लेबर बिसाइड इंडिपेंडेंट मेंबर, यहाँ पर क्या था जी कि बस वहीं से हैं, सिलेक्टेड फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, इंडिपेंडेंट। Represent from the former two intersects nominated by the central organization, other nominated by the government, and an important machinery of the state regulation of the wages. So यहाँ तक हमने टोटल 15 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया, और जो ये आपका है होमवर्क है कि एक और क्वेश्चन करा दें आपको, एक और करवा दें, चलो एक और कर लेते हैं। हाँ जी, सरप्लस थ्योरी ऑफ वेजेस, डेविड रिकार्डो इंटरनेशनल बिजनेस में भी चले गए, एडम स्मिथ को भी देखा हमने, वॉकर साहब को भी देखा, तीनों पढ़ ली। हमारे पास एक ही ऑप्शन रह गया, दैट इज कार्ल मार्क्स। सो मार्क्सियन थ्योरी थी आर्टिकल ऑफ कमर्स विच कुड बी परचेज ऑन द पेमेंट ऑफ सब्सटेंस प्राइस। जो सब्सटेंस वर्ड कल हमने स्टडी किया था, द लेबर टाइम नीडेड फॉर द प्रोड्यूसिंग इट, प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट। हम कहेंगे नहीं सर इसने थोड़ा सा काम ही करा है, इसने क्या करा, एक हथौड़ी चलाई चल गया। अरे कहाँ हथौड़ी मारनी थी, ये उसकी कॉस्ट की बात कर रहे हैं। लेबर इज नॉट पेड इन दी प्रोपोर्शन टू टाइम स्पेंट ऑन दी वर्क, कि आए आधा घंटा लगाया, अब कहेंगे अच्छा सर फैन ठीक कराना, अरे सर आने की कॉस्ट जी, टाइम इज मनी, जो उसने फ्यूल के चार्जेस हो गए, उसकी जगह पर अगर वो उसको 5 किलोमीटर पहले काम मिलता, हो सकता वो एसी की फिटिंग कर सकता, वो आपके फैन को ठीक करने के लिए आया। उसके बाद हो सकता था कि 5 से पहले ही कोई कॉल आ जाती, पूरी जो एक नया घर बन रहा है, अ न्यू होम न्यू विला, वहां पर भी उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता, वो तो आपके पास आ गया ना जी, बाकी तो बाद में मिलने जाएगा। बट मच लेस द सरप्लस वेंट ओवर टू यूटिलाइज फॉर पेइंग द अदर एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गिव दिस सिस्टम अप्रोच टू द इंडस्ट्रियल रिलेशन। ये बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, प्लीज इसको स्किप नहीं करना जी, डोंट स्किप। डनलप साहब ने दिया था ये। Industrial system one time in development is regarded as comprised of certain
actors, context, ideology, which bind the system together, and body of rules created to govern the actors of the workplace and the community. इनका सिर्फ एक ही बात कहना था कि जो भी हमारा सिस्टम है वो डिसाइड कौन करता है, दो ही बातें यहाँ पर बच्चे लिखी हुई हैं, दैट इज विद दी जो उसमें एक्टिंग रोल है, एक्टिंग रोल है वर्क प्लेस पे जो एक्ट कर रहा है, उसके बाद जिसके साथ है दैट इज दी कम्युनिटी। डन। 1958। सो अच्छा ये क्वेश्चन का आंसर पहले आ गया, चलो सॉरी कोई बात नहीं। टू हैव दी, ये वाला रिवार्ड एंड पनिशमेंट हो जाता कभी कभार, आपके लिए क्वेश्चन ज़्यादा बनाए आज फिर मैंने। टू हैव द रिवार्ड एंड द पनिशमेंट ऑफ सिस्टम, ये एचआर का बेसिक ऑब्जेक्टिव नहीं है कि सिर्फ रिवार्ड और पनिशमेंट के साथ ही चलें। तो इस तरीके के जो सोशटाइल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, फंक्शनल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये भी 100% आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। कोई भी इनमें से पॉइंट आ सकता है। एचआरपी है जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स हो गए, इसको अलग वाइज देखना है। कई बार डाल दिया कौन सा है कौन सा नहीं है। ये सोशटाइल है, अप्रेजल, प्लेसमेंट, असेसमेंट, फंक्शनल है, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, पर्सोनल ऑब्जेक्टिव अप्रेजल के साथ अलग। यहाँ देखो अप्रेजल यहाँ पर भी है और पर्सोनल एग्जीक्यूटिव भी है और ऑब्जेक्टिव के साथ वो चल ही रहा है। ठीक है जी, ये आ गया जी आपका होमवर्क। आज क्वेश्चन ज़्यादा थे आपके लिए। चलिए, गेट हायरिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पढ़ाया भी हुआ है। अब आपने क्या करना है, जो नए कंसेप्ट को रीड किया है ये भी बता सकते हैं कि आज हमने क्लास में, ये आपको नया काम दिया मैंने, कि न्यू कंसेप्ट्स आपने कितने पकड़े आज की क्लास में, नए कंसेप्ट कितने पकड़े ये क्लास में, और कितने पॉइंट्स को आपने, कोई भी एनी वन कमेंट फ्रॉम योर साइड कि कौन सा वीक को आपने स्ट्रॉन्ग बना लिया। अगर ये आपका सॉल्व हुआ आंसर तो आपने साथ में बताना ही बताना है कि गेट हायरिंग क्या होती है। चलिए बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहां पर हम इंटरनेशनल बिजनेस को स्टडी करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, डू पॉजिटिव स्टडी।